नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं डीसी ऑफिस के सामने, जहां आशा वर्करों ने धरना दे रखा है। सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार को मंगवाने के लिए इन्होंने धरना दिया हुआ है। तो हम बात करवाते हैं यहाँ आशा वर्करों से कि किस तरह की इनकी समस्या और क्या इनकी मांग है सरकार से। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या समस्या आपकी, क्या क्या मांगे आप? भाई हमारी मांग अधिकारी चाहेगा तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो बाबू की ऐसा गलत कानूनी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी साथी ऐसा नहीं करेगा। और अगर कहीं ऐसा कोई मन मुटाव, जैसे कमल जी ने हमारे प्रधान जी ने कहा है कि कहीं भी किसी साथी ने मन मुटाव है, हो सकता है उसमें से वो कहता हो या उसके साथ ऐसी समस्या हुई हो, तो उस साथी को हम भी निवेदन करेंगे कि कहीं हमारे जैसे की सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम आपसे कमल जी ने यहाँ उससे समझा के ये बात कही जा सकती है कि भाई हमारा हत्याकारी है तो समय तो ऐसा साथी कोई भी नहीं होगा। तो भाईचारे का हम इसीलिए नारा देते हैं कर्मचारी एकता जिंदाबाद। उसमें सभी साथी कर्मचारी भाई नहीं, तो सभी साथी एक है। और मैं पुनः ज्यादा इस विषय पर चर्चा न रखते हुआ पुनः सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा। और आप जैसे एकजुटता के साथ जुटे हुए हो, आपने 3 दिन का प्रोग्राम रखा, अगर आपकी 3 दिन की मांग मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्ना जी ने आपको संबोधन किया है कि आप अपना कार्यक्रम MLA के थ्रू बढ़ाएं, लोकल MLA को दें, मंत्रियों को दें, अपना ज्ञापन दें और अपनी मांग के लिए अड़े रहें। देखिए आप किस तरह से रोष प्रकट कर रहे हैं। ये जो आशा वर्कर है अपना मानदेय भत्ता जो है कि इनका जो कम से कम किया हुआ है उसको सरकार से मांगे हैं कि उनको बढ़ाया जाए। तो हम और भी बातें करवाते हैं, बने हमारे साथ आशा वर्कर बने, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? किस तरह का सहयोग करने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो आपका जो मानदेय आपने जो 26,000 का रखा है, 26,000 का ना, आप उसके हकदार हैं। गवर्नमेंट क्या क्या मांगे लगाए जाते हैं तो 18,000 से नीचे कोई है नहीं। तो आपका वैसे ही 24 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं तो आप जायज बात है। इस बात का कभी भी मैं भाई से नहीं करना चाहूँगा कि 4,000 अधिकारियों का विरोध करें। सरकार हमें अधिकारियों का जहाँ भी आप कहेंगे किसी अधिकारी से मिलने को देती है, हम आपके साथ अधिकारियों का कितना विरोध करो। काम के हिस्से में हमें एक इंजेक्शन लगाना नहीं आता। अगर हमें वो भी सिखाया जाए ना तो उनकी जरूरत नहीं है, हम उन वाला काम और रहेगा दिल से आपके साथ रहेगा। हमारे साथी भाई ने रंगा जी ने कहा है कहीं भी आपको आवश्यकता हो आप बताएंगे, हम आपको मिलेंगे। आपका कितनी सैलरी मिल रही है अभी आपको? 4,000 रुपये। आप देखिए 4,000 रुपये मात्र में कोई कैसे वर्कर काम कर सकता है, जहाँ सैलरी आज अध्यापकों की देखें तो लाखों रुपए में है। और ये आशा वर्कर दिन रात जो मेहनत इनसे करवाई जाती है और उनको एक 4,000 रुपये जो कि इनको एक बदनामी का भत्ता है, एक तरह से इनकी बेइज्जती की जा रही है 4,000 रुपये भत्ता देख करके। तो इनकी मांगे हैं कि इनको जो इनके कम से कम मेहनत है वो कम से कम मिलना चाहिए इनका। और भी बहनें यहाँ बनी हुई है, बात करवाते हम। बहन जी क्या कहेंगे इस बारे में, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए धरना रखने का या हड़ताल करने का हमें शौक नहीं है, लेकिन सड़क पे लाने के लिए सरकार ने 27 दिसंबर को सरकार से हमारी वार्ता हुई, जिसमें सरकार ने ये मानना था हमारे से कि हम आपका जो मानदेय है वो बहुत ही जायज मांगे हैं, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार इतनी झूठ बोलती है, जब भी देखिए अपना मिर्च पास करके और फिर इस बात से मुकर जाती है। और हमने उसके बीच में 8 महीने बिताए हैं कि कभी हमने ये कहा है कि आज के लिए आपका मानदेय आपके ऊपर वार्ता चल रही है, जितनी बात हम चुप बैठे रहे। लेकिन अब बहुत समय बीत रहा है, 8 महीने हुए सरकार हमने ऐलान किया था 10 जुलाई को। समय रह रहा है कि 1 महीने से पहले हम लोग किया तो सरकार समय रहते वरना हम 3 दिन की हड़ताल पे चले गए। और अब सरकार हमने हमारे से कम मिलने नहीं आया है, ना ही सरकार ने हमारे से वार्ता की है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कल का तो कॉल दी हुई हड़ताल का है, फिर उसके बाद हमारी ये हड़ताल अनिश्चित चली जाएगी। और ये हड़ताल आग उगलने का काम करेगी, क्योंकि आशाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, काम बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत कम है। इसलिए हमारी सभी आशाओं बहनों में गुस्सा है और हम अपना मानदेय बढ़वा के ही बैठे। आपके इस रोष प्रकट जो कर रहे हैं आपके सहयोग करने के लिए यहाँ कोई मंत्री कोई अधिकारी अभी तक आया है? हमारा मतलब सहयोग करने के लिए जितने भी ट्रेड यूनियन है, सारे ट्रेड यूनियंस के आज हमें समर्थन देने आए हैं। सभी भाई कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं,
लेकिन अभी हमारे पास सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। कोई नुमाइंदा नहीं है। तो देखिए आप किस तरह से रोष प्रकट हो रहा है यहाँ पे आशा वर्करों द्वारा। जो इनकी मांगे हैं वो जायज है और उन मांगों को सरकार नहीं मांग रही है। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती ये धरने को अनिश्चितकाल रूप भी दे सकते हैं, धरना को बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो सरकार को घुटने टेकने होंगे, सरकार को इनकी बातें माननी होगी, इसका इनका कहना है ये। और ये अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठने को तैयार है आगे से। और यहाँ देखिए पास में ही अपने क्लर्क कर्मचारी भी यहाँ बैठे हुए धरने पर, आप देख सकते हैं जो पास में ही धरना लगाया हुआ है। सरकार से किस तरह गुहार लगा रहा है, आम आदमी किस तरह से परेशान है और सरकार बिल्कुल टस से मस्तक नहीं हो रही। तो इन कर्मचारियों की सुनवाई की जाए। हम माननीय उपायुक्त और हमारे महोदय जो सीएम साहब है उनसे भी मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों की मांगों को मांगा जाए और इनका जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। आदरणीय आज की सभा में आप के अध्यक्ष महोदय मैं आशा मैंने मेरी तरह तरह की यूनियन से आए हुए गुजारू कर्मठ नेता साथियों, मैं सिर्फ रुक ज्यादा समय न रहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आयोजक टीम का धन्यवाद भी करता हूँ कि मेरी बात रखने के लिए उन्होंने मुझे समय दिया। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। और दुख दर्द अगर आप हमारे बीच में बैठे हैं, अभी नहीं रखेंगे फिर कब रखेंगे सर? आप रखो फिर बताओ, आप रखो फिर बताओ। बोल तो साथियों इसमें क्या है समस्या कि भाई मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जाएगा। 100 दिन का काम नहीं मिलता जिन मजदूरों को तो सरकार ने कानून पास कर रखा है, उनको बगैर काम करे मुआवजा दिया जाएगा। आज अगर रेवाड़ी का भी अगर मैं डाटा दे दूं आपके सामने, 70% मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिला पिछले साल। 70% मजदूरों को जो मनरेगा में रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको 100 दिन का काम नहीं मिला। लेकिन एक भी मजदूर को मतलब मुआवजा नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। और मुआवजा देने का जो कागज है सबसे पहले कलेक्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, वो वहां पर रह नहीं जाता किसी का, वही अटक जाता है। मतलब कलेक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा कोई कानून है को नहीं, किसी को बातें को नहीं। अभी कम से कम ये बताइए साथियों, क्या ये बात सही है अगर भाई मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि मैं हमारी एप्लीकेशन आकर तो सरकार में फिर अफसर ने देखेंगे वो नाटक आगे नहीं आतेगा। अफसर तो कहते भाई नीचे टकवा लो मैं कर दूंगा, नीचे वाले फॉर्म में नहीं भरते और ये अटक जाती है बात वो। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, क्योंकि पूरे हरियाणा में हम आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर के। और 2023 का हमने टारगेट लिया है कि जिसको भी 100 दिन का काम नहीं मिलेगा उनको बगैर काम करे मुआवजा दिलाएंगे। ये कानून में है और इसका समर्थन भी चाहिए हमने आपसे, ताकि उन मनरेगा मजदूरों का भी फायदा हो जाए और सरकार का जो कानून वो लागू हो जाए। इसीलिए हम सारे कर्मचारी बैठे हैं, सारे साथी बैठे हैं कि जो सरकार कहती है इसको लागू करे। उसके बाद की बात है नए कानून की बात है, नए कानून बनाने के लिए हमने वो मांग रखी है कि भाई इनका काम जो है कम से कम साल में 200 नहीं 300 दिन का हो जाए, 250 दिन का हो जाए और दिहाड़ी बढ़ के 500 रुपये हो जाए कम से कम, जो बाजार का रेट है। दूसरी साथियों मेरी बहनों तो इसमें मेन समस्या है, जो मनरेगा मजदूरों के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपके यहाँ भी शहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उनमें मजदूरों के बच्चों के लिए 0 फीस के अभियान का हमने मुद्दा उठाया है। इन मजदूरों के बच्चों को चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की बात हो चाहे किसी कॉलेज की बात हो, मनरेगा मजदूरों के बच्चों को 0 फीस में दाखिला दिया जाए। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के आंदोलन। दूसरी बात साथियों, तो इसमें आइए निकल के मनरेगा मजदूरों के बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पिछले 3 साल से वजीफा नहीं मिला है, 3-4 साल से उनका वजीफा पेंडिंग पड़ा है। तो मेरी स्टेट के माध्यम से ऑफिस के पास आशा वर्कर धरना देते हुए सरकार से अपनी मांगे रखते हुए धरना प्रदर्शन देख सकते हैं आप रेवाड़ी में। उन बच्चों का जो वजीफा पेंडिंग है 3-4 साल से कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूलों में
तो वजीफा उनको तुरंत प्रभाव से दिलवाया जाए। इस तरह की बहुत सारी मांगों को लेकर के ये पर्चे में हम इस प्रचार प्रसारण में पूरे हरियाणा में और आपके साथ भी तन मन धन के साथ में है। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में समर्थन दिया हमने। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं हम और अपने साथियों के साथ जाते हैं। आज भी आपके बीच में नरेश गिरावड़ा जी पूरी टीम के साथ आपके बीच में आए हैं और रिवाड़ी के हमारे पूरे हरियाणा की टीम की तरफ से हमारी टीम में है, प्रदेश की टीम में है नरेश गिरावड़ा जी, वो पूरी टीम के साथ आपको समर्थन देने यहाँ पहुंचे। उसके बावजूद तन मन धन से पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन साथ में यही बात है कि वो जो कानून में है, जो हो सकता है, उसके लिए मांग रहे हैं। खासकर जो कलेक्टर स्टाफ से इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन तो साथियों, अब आपके बीच में जो आज की जो मांगे हैं, इस तरह के हरियाणा कर्मचारी परेशान है और धरने देने को मजबूर। रेवाड़ी डीसी ऑफिस के पास आप देख सकते हैं कलेक्टर स्टाफ का, उन सब के लिए भी जो है पूरे मनरेगा मजदूरों की जो टीम है पूरे प्रदेश की, हरियाणा की, उसका पूरा समर्थन करती है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी टीम के साथ मतलब इस संघर्ष आंदोलन में शामिल होंगे। हम इस स्टेज के माध्यम से ये